एक अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट जब एक एयरपोर्ट पर लैंड करता है और उसके सभी यात्री एक एक करके उतरते हैं और अपना चेकिंग कराते हैं, उस दौरान एक ऐसा शख्स, एक ऐसा यात्री जिसकी चेकिंग करने के बाद पता चलता है कि जिस देश का उसके पास पासपोर्ट और वीज़ा है, वह देश इस वर्ल्ड मैप पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जी हाँ, ये सच्ची कहानी है टोक्यो के हैनाडा एयरपोर्ट की। 1954 की ये सच्ची घटना आज तक सभी को हैरत में डाले हुए है कि उस एयरपोर्ट पर ऐसा वो शख्स कहाँ से आया। यह कहानी है 1954 के हैनाडा एयरपोर्ट की, जब एक अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट वहाँ पर लैंड करती है यूरोप से, और वहाँ पे वह यात्री उतरता है और जब उसकी चेकिंग होती है तो उसका पासपोर्ट उससे लिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आप कौन से देश से आए हैं, कहाँ से आए हैं, जो कि हर एयरपोर्ट पर होता है। लेकिन वहाँ पे जो कर्मचारी जिनको पासपोर्ट चेकिंग का काम दिया गया था, वह जब उस पासपोर्ट को देखते हैं तो हैरत में पहले तो उस आदमी को देखते हैं और उस पासपोर्ट को देखते हैं, क्योंकि उस पासपोर्ट पर जिस देश का वीज़ा लगा होता है वह देश वर्ल्ड मैप में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि 200 के करीब तकरीबन हमारे वर्ल्ड में देश है जिनको 194-95 के करीब जो कि यूएस ने सर्टिफाइड कर रखा है कि इतने देश है जिसके वीज़ा एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो जो कर्मचारी वहाँ पे डेली जिनका काम है उनको याद हो जाता है कि यह देश है कि नहीं है, क्योंकि बहुत से कर्मचारी वहाँ पे, बहुत से यात्रीगण वहाँ पे उतरते हैं तो देशों का याद हो जाता है। तो अंदाजे से जब उन्होंने उस पर नाम लिखा हुआ देखा, उस देश का नाम था जो उसमें लिखा हुआ था, उस देश का नाम था टोरेड। हाँ जी, उस देश का नाम था टोरेड। लेकिन टोरेड नाम का देश कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कंफर्म करने के लिए उस कर्मचारी ने वर्ल्ड का मैप खोला और उसमें चेक करके देखा, अपने सिस्टम में भी चेक करवाया, तो पता चलता है कि टोरेड नाम का कोई देश इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसके बाद जब उसको उस पर शक हुआ तो उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को बुलाया कि सर ऐसी ऐसी बात है, इस शख्स पे मुझे कुछ शक हो रहा है, तो कृपया आप इसका पासपोर्ट चेक कर लीजिए। सीनियर अधिकारियों ने भी उसका पासपोर्ट चेक किया, लेकिन जब उनको भी पता चला कि इस नाम का कोई देश है ही नहीं, तो सब उसको हैरत अंगेज निगाह से देखते गए और उस पर्सन को वहाँ से ले जाया गया सिक्योरिटी चेक के रूम में। और वहाँ जाके उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मैं यूरोप का दौरा करके आया हूँ और मैं इस देश से आया हूँ और मैं यहाँ पे टोक्यो में, उसने एक होटल का नाम बताया कि मैं इस होटल में बिज़नेस मीटिंग के लिए आया हुआ हूँ, इस कंपनी से मुझे बात करनी है और इस होटल में मैं रुकने वाला हूँ। तो फिर अधिकारियों ने उसके सामने वर्ल्ड मैप रखा और उससे पूछा कि आप बताओ इस वर्ल्ड मैप में तुम्हारा देश कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो उसने तुक्के में अपना एक हाथ एक जगह पे रख दिया वर्ल्ड मैप पे। तो जहाँ पे उसने हाथ रखा था वहाँ पे लिखा हुआ था एंडोरा। जी हाँ, एंडोरा। तो फिर उससे पूछा गया कि ये तो एंडोरा देश है, तो टोरेड है ही नहीं। तो वो शख्स उनसे बहस करने लग गया कि नहीं, ये तो टोरेड है, एंडोरा नाम की तो कोई जगह ही नहीं है, मैं तो इसी देश से आया हूँ। फिर लोगों को उस पर डाउट होने लग गया, तो उसका सामान, सभी चीज़ों को जब्त करके एक लॉकर में रख दिया गया और उसे सिक्योरिटी चेक के लिए अपने सीनियर अधिकारियों को बुलाया गया और उसको एक रूम में बंद कर दिया गया और उसके आसपास 4-5 गार्ड खड़े कर दिए गए और उसे कहा गया कि तुम कुछ देर के लिए यहाँ पे बैठो, हम तब तक तहकीकात करते हैं, उसके बाद तुम्हें यहाँ से छोड़ा जाए। फिर अधिकारियों ने जो उसी के बाद जो पैसेंजर ने कहा था कि मैं इस एयरपोर्ट पे उतरा हूँ और मैं इस होटल में जाने वाला हूँ और इस कंपनी से मेरी मीटिंग है, वहाँ पे जाके पता किया। सबसे पहले वो उस होटल के बारे में पता किया कि क्या इस नाम का शख्स इस होटल में आया है। तो वहाँ के अधिकारियों ने बताया कि नहीं, इस नाम की कोई बुकिंग नहीं हुई है और ऐसे किसी भी अधिकारी से हमारा कोई भी संपर्क नहीं हुआ है। फिर उसके बाद उस कंपनी से जाके पता किया गया जिस कंपनी का उसने नाम लिया था कि मैं यहाँ पे मीटिंग करने आया हूँ, तो उस कंपनी वालों ने भी कहा कि ऐसा कोई भी शख्स हमारे यहाँ पे नहीं आने वाला है, हमारी किसी से कोई ऐसी डील नहीं हुई है। तो फिर लोगों को जब उस पर और शक हुआ तो फिर वहाँ के कर्मचारी वापस गए उस ऑफिस में जहाँ पे उसको सिक्योरिटी चेक के लिए रखा गया था। जब वो होटल में जाते हैं और चेक करते हैं
तब पता चलता है कि वो शख्स जिसको ताला बंद रूम में बंद किया गया था, जिससे निकलने का कोई एक रास्ता नहीं था, उसमें वो व्यक्ति है ही नहीं। वो व्यक्ति वहाँ से बिल्कुल ही विलुप्त हो गया। सभी से पूछा गया, सारी सिक्योरिटी चेक की गई, लेकिन पता चला कि वो एम्प्लॉई वहाँ पे था ही नहीं। वो बंदा उस होटल में था ही नहीं, वो अचानक से गायब हो गया था। सभी हैरत अंगेज रह गए कि वो बंदा गया कहाँ, क्योंकि वहाँ से निकलने का और कोई रास्ता ही नहीं था। सिर्फ एक था जिसमें एक ही सिर्फ रूम था और एक ही रास्ता था जहाँ पे 10-10 गार्ड बिठाए गए थे, सिक्योरिटी चेक के लिए लड़के खड़े करे गए थे, लेकिन वो शख्स वहाँ से निकला ही नहीं, वो अचानक ही विलुप्त हो गया। उसके बाद एयरपोर्ट की अथॉरिटी पे जाया गया, जहाँ पे जिस लॉकर में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे, उसका पासपोर्ट वीज़ा रखा गया था, उस लॉकर से उसके डॉक्यूमेंट्स भी गायब थे। अब लोग हैरत अंगेज हो गए, लोग हैरत में पड़ गए कि अचानक से उसका यह गायब कैसे हो सकता है। वो गायब हो गया। अब ये आज भी आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि वह किसी को भी ये चीज़ पता ही नहीं चली कि वो गायब कहाँ हो गई। जितने भी अधिकारी थे वो सब हैरत अंगेज रूप से इस घटना के बारे में सोचते रहे कि वो व्यक्ति कहाँ से आया, कहाँ चला गया, और उसका बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ। इसी कहानी को आज तक कभी सिद्ध नहीं किया गया कि वह कहानी गया कहाँ, वो इंसान कौन से शख्स से आया था। कई लोगों ने कई पॉसिबिलिटीज़ बताई कि वो बंदा जो है वो या तो एलियन था या किसी दूसरी दुनिया से आया गया। कई लोगों ने कहा कि नहीं, वो टाइम मशीन से आया, जो कि भविष्य या फिर भूत से आया है, और वो यहाँ पे आने के बाद जब उसको लगा कि मेरा पर्दाफाश होने वाला है, तो वो व्यक्ति वहाँ से अचानक गायब हो गया। इसी के ऊपर एक कहानी लिखी गई। यह किताब बहुत ही फेमस है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़, जिसमें बहुत तरीके की पॉसिबिलिटीज़ दी गई है कि वह इंसान ये भी हो सकता है, वह इंसान वो भी हो सकता है। अब इसकी क्या सच्चाई है क्या नहीं है, उससे आज तक पर्दा नहीं उठ पाया। ठीक है दोस्तों, बस आज की कहानी में इतना ही। बाकी आप भी इसके बारे में और पता कीजिए और ज्ञान अर्जित कीजिए। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में।